आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि कोरोना से दिल्ली में हालात बदतर हो चुके हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में हालात बहुत खराब हैं और लापरवाही की वजह से मामले बढ़े हैं। जस्टिस भूषण ने साथ ही कहा कि दिल्ली में कोरोना दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच का मामला नहीं है। 15 नवंबर को गृह मंत्री की तरफ से कुछ निर्देश जारी किए गए थे, जिस पर कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को अभी और काम करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र सरकार से कोरोना के हालात पर रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, ये जो हालात पर रिपोर्ट सौंपनी है तीनों राज्यों को, वो उसकी आखिरी डेट कब तक है? देखिए, तीनों राज्यों को ये कहा है कि आप लोग शुक्रवार को, चूंकि इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी, तो शुक्रवार से पहले इन लोगों को 3 दिनों के अंदर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि दिल्ली की स्थिति खराब बदतर होती जा रही है और बाकी जो 2 राज्य हैं उनकी स्थिति भी लगातार खराब हो रही है। कोर्ट ने काफी चिंता जताई और कहा कि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं वो बहुत ही चिंता की बात है और स्टेटस रिपोर्ट में सभी ये तीनों राज्य ये बताएं कि इस मामले में कोरोना के संबंध में क्या क्या कदम नए उठाए गए हैं। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से हालांकि ये कहा गया कि दिल्ली में किसी भी तरह का केंद्र या दिल्ली सरकार के बीच कोई विवाद नहीं है और केंद्र सरकार ने इस मामले में गृह मंत्री ने एक बैठक की थी जिसमें कुछ कदम उठाने की बात कही गई थी। वो कदम उठाए भी गए हैं। हालांकि कुछ और कदम इस मामले में उठाए जाने बाकी हैं जिस पर सरकार काम कर रही है, लेकिन कोर्ट पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था। इसी कारण कोर्ट ने तीनों राज्य सरकारों को यह कहा है कि वो एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें जिसमें ये जानकारी दें कि क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और मामले की अगली सुनवाई इसी शुक्रवार को होगी। जी, उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार जो है उसने मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का चालान है। दिल्ली के कई इलाकों में मुस्तैद पुलिस मास्क न पहनने वालों पर नजर रख रही है। हालांकि दिल्ली सरकार के मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए के चालान के ऐलान के बाद लोग अब जागरूक दिख रहे हैं। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्राउंड पर वो मौजूद है स्थिति को दिखाने और बताने के लिए। हमारे साथ दिल्ली की गीता कॉलोनी से जावेद मंसूरी हैं, दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी से अमित कुमार सिंह है, मयूर विहार फेज 1 से चंदन जजवाड़े हमारे साथ हैं, डीएनडी फ्लाईओवर से अब से थोड़ी देर में प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ होंगी और अहमदाबाद से इस वक्त जनक हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से पहले रुक जावेद का कर लेते हैं। जावेद, आप जहां पर मौजूद हैं वहां जरा तस्वीरें पहले दिखाइए और साथ ही साथ कल से अगर इसकी तुलना की जाए तो क्या चालान काटने में कमी आई है, यानी लोग जागरूक हुए हैं? देखिए अर्पिता, हम कल भी यहाँ मौजूद थे, आज भी हम यहाँ पर हैं, लेकिन स्थिति सुखद है कल के मुकाबले। कल हम देख रहे थे कि खूब चालान हो रहे थे, लेकिन अभी आज उतने चालान नहीं हो रहे हैं। जो ज़िला प्रशासन के साथ वॉलंटियर्स हैं सिविल डिफेंस के, वो मुस्तैदी से नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन अगर कल से तुलना करें तो चालान उतने नहीं हो रहे हैं। इस वक्त तक कल हमने देखा था कि 15-20 चालान हो चुके थे, लेकिन अभी देखिए हमें तस्वीरों में एक गाड़ी फिर से नज़र आ रही है, हम दिखाएं, लेकिन संख्या ये ज़रूर कही जा सकती है कि संख्या में कमी आई है, लेकिन अभी भी चालान हो रहे हैं, कल के मुकाबले हालांकि कम है। देखिए एक गाड़ी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से रोकी गई है, मास्क नहीं पहना था, अब यहाँ पर ये इनका चालान किया जाएगा। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से बाहर से आते हैं, उनको मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। क्या इन मास्क नहीं पहना था इन्होंने? नहीं पहना था। अच्छा, तो इनका चालान करेंगे अब? चालान बिल्कुल। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? भैया घर से निकले हैं और ये अभी ये पहन रखा है, और क्या मास्क पहनेगा आदमी? नहीं, इनके पास जो फोटो है देखिए, ये आप ही को अभी आपके सामने दिखा रहे हैं। ये मेरे से बात कर रहा था, नीचे नहीं करूंगा इसको। नहीं, फोटो क्लिक करने के उस टाइम आगे भी मास्क नहीं है। अच्छा, सर के पास सर का गमछा नीचे था। हाँ। और पीछे भी मास्क नहीं था। अच्छा जी सर। तो ये आपने रिकॉर्ड किया अपने? जी बिल्कुल रिकॉर्ड है फोटो में। तो इनका चालान किया जाएगा? जिनका इनका चालान किया जाएगा मास्क ना पहनने। अच्छा ये बताइए, कल के मुकाबले कुछ तुलना में कमी पब्लिक में अवेयरनेस है। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब 500 का चालान था तो 20 चालान हो जाते थे, पर
अब पब्लिक में अवेयरनेस है और यही हम चाहते हैं बेसिकली कि अभी तक कितना चालान हो चुके हैं? सर अभी तक हमारे 2 हुए हैं हमारी टीम के। अच्छा जी सर। आपकी टीम के जी कितनी सर। टीम यहाँ पर लगी हुई है? सर यहाँ पर 2 टीम है अभी इस तक। अच्छा देखिए, ये एक टीम के 2 चालान हुए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 15-20 चालान पहले हो जाते थे। इस वक्त तक अवेयरनेस ज़रूर बढ़ी है, लेकिन अभी भी इक्का दुक्का कुछ लोग आते हैं इस तरह से, तो उनको प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है। अर्पिता, ठीक है जावेद, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, दिल्ली में मास्क न पहनने वालों पर सख्ती रखी जा रही है। दिल्ली के मयूर विहार में भी मुस्तैद टीम ने मास्क न पहनने वाले कुछ लोगों का चालान किया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई। तो जो लोग वहां पर निकल रहे हैं, अगर उन्होंने सही ढंग से भी मास्क नहीं पहना है तो भी जुर्माना लग रहा है। जहां पहले 500 रुपए का जुर्माना होता था, उसे बढ़ा दिया गया, 2000 का जुर्माना कर दिया गया है। और इसका नतीजा ये है कि जहां 20 चालान हुआ करते थे दिन में, आज उनकी संख्या घटकर 5 भी दिख रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना काल में सख्ती लगातार बढ़ा दी गई है। फिलहाल हम फेज 1 पर मौजूद हैं, जो कि पूर्वी दिल्ली का एक इलाका है। मयूर विहार फेज 1 को नोएडा से जोड़ने वाली सड़क पर जो है बड़ी संख्या में चालान काटने के लिए यहाँ पर जो है अधिकारी मौजूद हैं। डीएम ऑफिस से आए हुए हैं। दिल्ली पुलिस भी एक्टिव है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियाँ हैं उनकी निगरानी की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति ने ड्राइवर के अलावा भी मास्क नहीं लगाया हो तो सीधा 2000 रुपये का फाइन। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से एक्टिव लोग यहाँ पर जो है हाथों में चालान की पर्ची लेकर के आए हुए हैं। आप ये बताइए कि आप लोग चालान काट रहे हैं? बिल्कुल, चालान हम कर रहे हैं। हाँ। और जो नियमों को वायलेट कर रहे हैं, कोविड-19 की गाइडलाइन को वायलेट कर रहे हैं, उसका चालान हम काट रहे हैं। अच्छा, कितने का चालान है ये? 2000 रुपये का चालान है। और कोई रियायत भी है इस चालान में या सीधा 2000? सीधे 2000। हाँ, इतना है, जैसे एक गाड़ी में 3 जने हैं तो अब हम 1-2 का या 1 का कटवा रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी कर देते हैं। अच्छा, दूसरा, आज कोई चालान कटा है क्या? हाँ, 3-4 कट गए हैं सुबह से। एक बार हाँ। दिखाएं जरा स्लिप। तो ये आप देख सकते हैं कि सीधा 2000 रुपये का चालान है। यानी कि दिल्ली में अगर आप आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोरोना के लिए जो भी प्रोटोकॉल बनाया गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। चंदन हमारे साथ मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। चंदन, जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर चालान क्या काटे जा रहे हैं और लोग क्या स्वेच्छा से दे रहे हैं या थोड़ी नोकझोंक हो रही है? नहीं, देखिए, अगर अर्पिता इस जगह की बात करें मयूर विहार फेज 1 की, तो फिलहाल यहाँ से चालान काटने वाली टीम जो है वो मूव कर गई है। एक तरह से पेट्रोलिंग का काम भी उनके पास है, अलग अलग इलाके में जाके अवेयरनेस जो फैलाना उनका भी काम है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सख्ती का असर हुआ है। चाहे टेम्पो गाड़ी हो, चाहे मोटरसाइकिल सवार हो या कार पे लोग हों, हर कोई मास्क लगा कर चल रहा है, क्योंकि 2000 रुपये का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो पैसे का जो डर है, फाइन का जो डर है, उस डर से लोग जो है मास्क पहनकर चल रहे हैं। और अभी की बात करें तो दोपहर का वक्त हो चुका है। ये नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क है, जहां पर दफ्तर के लिए लोग, काम के लिए रोज सुबह निकलते हैं, तो सुबह के वक्त ज्यादा भीड़ होती है और उस वक्त ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। लेकिन अभी जो है ट्रैफिक कम होता है, तो अभी सावधानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसलिए यहाँ से जो है जो टीम यहाँ पर फाइन कर रही थी, चालान कर रही थी, वो दूसरे इलाके में एक तरह से लोगों को अवेयर करने के लिए निकली हुई है। फिलहाल यहाँ पर ट्रैफिक स्मूथ है और लोगों का फाइन अभी नहीं चल रहा है। ठीक है चंदन, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, दिल्ली में न सिर्फ कार और दूसरी गाड़ियों में मास्क न पहनने वालों की चेकिंग की जा रही है, बल्कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो बसों में भी जाकर लोगों की चेकिंग कर रहे हैं। जो लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। तो मास्क ना पहनने पर अब देखिए 2000 का जुर्माना यहां पर लिया जा रहा है। और सिर्फ यहां पर जो वाहन गुजर रहे हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, बसों की भी पूरी तरीके से चेकिंग हो रही है। अमित हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। अमित, इससे पहले हमने ये भी देखा कि कई बस वाले जो हैं वो चालान कटवा ले रहे हैं, 3-3 बार उनके चालान कट गए, लेकिन बावजूद इसके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल आप वहां पर सुबह से हैं, क्या स्थिति आपने देखी? सुधार कुछ 2000 के चालान होने से हुआ क्या? जी हाँ, बिल्कुल। अगर बताओ अर्पिता, तो अभी भी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले तो लोगों को जो मास्क पहनना है अपने लिए पहनना है, फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए नहीं पहनना है। लोग जो है प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं पहन रहे हैं, यानी नाक के ऊपर तक मास्क पहनना है, मुंह के नीचे तक मास्क पहनना है। और इसी वजह से लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम जो है लगातार यहाँ पर
मुस्तैद है और जो इतने भी बस आ रहे हैं यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर उन बसों को रोका जाता है। बस के अंदर दिल्ली पुलिस के जवान दाखिल होते हैं और उसके बाद जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनका चालान काटा जाता है 2000 रुपये का, और इसके साथ ही उन्हें जागरूक किया जाता है दिल्ली पुलिस के जवान। जैसे देखिए, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, हल्की सी ट्रैफिक यहाँ पर हो जा रही है क्योंकि जिस तरीके से सघन चेकिंग की जा रही है। अब एक बस यहाँ पर रोका गया, बस के सामने किस तरीके से जवान खड़े हो जाते हैं कि बस को रोक दिया जाए। इसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान इस बस में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद वो एक एक शख्स को, एक एक यात्रियों को देखते हैं कि आखिरकार वो यात्री मास्क लगाए हुए हैं कि नहीं, और लोगों को जागरूक किया जाता है। सभी दिल्ली वासियों से अपील, दिल्ली पुलिस अपील करती है कि जब भी आप घर से निकलें प्रॉपर मास्क पहन कर निकलें, अपना सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें, और जब तक 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि अब वो जब भी घर से बाहर निकले वो इस तरीके से मास्क पहने। और आपको बताएं कि ये जो इलाका है एंड्रयूजगंज डिफेंस कॉलोनी, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस जागरूकता फैला रही है और लोगों से बातचीत कर रही है, ये इसलिए क्योंकि लोग जागरूक हों कोरोना वायरस को लेकर। यहाँ तक कि लोग जो है दिल्ली पुलिस अपने जिप्सी पर भी, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, जो जिप्सी है और जो लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं जो गाड़ियाँ, उन गाड़ियों पर भी यहाँ पर देखिए इस तरीके से पोस्टर्स वगैरह लगा दिया गया है कि नोवल कोरोना वायरस का महामारी का युग चल रहा है, और किस तरीके से आपको डूज और डोंट्स के इस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं। और साथ ही साथ अपने जिप्सी पर आप लिखवा दिए वेयर मास्क, फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। तो इस तरीके से दिल्ली पुलिस बसों के अंदर, ऑटो के अंदर, अपने जिप्सी पर हर तरफ लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के मोती नगर इलाके में मास्क न पहनने पर एक कार रोकने के दौरान एक ड्राइवर ने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर पर एक कार चढ़ा दी, और आरोप ये कि कार में 2 लोग सवार थे, उसमें से एक महिला भी थी। बताया भी जा रहा है कि दोनों ने ही मास्क नहीं लगाया था, और इस दौरान सिविल डिफेंस के वॉलंटियर ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। इस घटना में सिविल डिफेंस वॉलंटियर, उसे चोट भी आई, अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। फिलहाल अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। दिल्ली के नागलोई में इलाके में सील की गई मार्केट को एक बार फिर से खोल दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने के आरोप में इस मार्केट को कल सील किया गया था। दुकानदारों का आरोप यह कि मेन रोड पर भीड़ की वजह से मार्केट को सील कर दिया गया, जबकि मार्केट या फिर दुकानों की अगर बात करें तो उसके बाहर कोई भीड़ दिख नहीं रही थी। और इतना ही नहीं, मार्केट के दुकानदारों का यह भी आरोप है कि बंद दुकान को भी सील कर दिया गया था। हालांकि बीती रात डीएम के साथ हुई बैठक के बाद सील मार्केट को फिर से खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। गलत तरीके से सील की गई, यहाँ पे मतलब मार्केट में कोई डिस्टेंसिंग का पूरा पालन था, सैनिटाइजर भी हुई है और पालन भी पूरा कर रहे थे, मगर इन्होंने बाहर की जो ये भीड़ है, इस रोड पे जो चलती हुई भीड़ है, उसको व्याप बना के इन्होंने हमारी मार्केट को सील करने के ऑर्डर कर दिए। मैं डीएम की मीटिंग में भी गया था, शुक्रवार को जो मीटिंग हुई थी, इन्होंने हमारे को बुलाया था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी वे आपकी मार्केट सील कर दी जाएगी। चाहे तो आप डीएम साहब से बात कर सकते हैं, डीएम साहब के ऑर्डर हैं, वे आप अपनी मार्केट खुलवा दें। और इस बीच हमारे साथ प्रीति श्रीवास्तव, हमारी सहयोगी भी जुड़ चुकी है, जो कि डीएनडी पर इस वक्त मौजूद है। प्रीति, जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या स्थिति, चालान हो रहे हैं या लोग जागरूक दिख रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली में कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे थे, और उसके बाद दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी जो कोविड के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे थे, जिसके चलते यहाँ पे नोएडा प्रशासन ने रैंडम चेकिंग के आदेश दिए हैं। और यहाँ पे इस समय हम खड़े हैं डीएनडी पर, जहाँ की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर खास बात यह है कि जो भी दिल्ली से नोएडा की तरफ जो लोग आ रहे हैं, और अगर किसी गाड़ी में 1 से ज़्यादा लोग हैं तो उनकी यहाँ पर रैंडम चेकिंग की जा रही है, एंटीजन चेक किया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी यहाँ पे तैनात की गई है, और यहाँ पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों का यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव अगर आ रही है तो उनको, अगर वो दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली में होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, और अगर वो नोएडा के रहने वाले हैं तो नोएडा में होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर खास बात ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो अपना टेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं,
जो पुलिस के जवानों से बहस कर रहे हैं कि उनको टेस्ट नहीं करवाना है, वो पूरी तरीके से ठीक है, तो टेस्ट करवाने से भी कतरा रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं या जो डॉक्टर्स के लोग हैं उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को खुद से जागरूक होने की ज़रूरत है। टेस्ट जब तक आप नहीं करवाएंगे तब तक नहीं पता चलेगा कि कोई सिम्टम आप में है या नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो टेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। मैम ये बताइए कि कितने लोगों का टेस्ट अभी तक आप लोग कर चुके हैं? अभी 78 लोगों का हो गया। अच्छा, तो अभी किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है क्या? नहीं, अभी तक नहीं आई है। अच्छा, तो जो पॉजिटिव आ रहा है उसका क्या किया जा रहा है आगे? जो पॉजिटिव अभी आ रहा है उसका क्या किया जा रहा है? कुछ नाम टी कैम्प के आगे उसको आइसोलेट किया जाएगा। कृष्णा कॉलोनी यहाँ पे जो पॉजिटिव अगर आता है तो उसको आइसोलेट किया जाएगा, उसको आइसोलेशन में डाला जाएगा, जो जहाँ का है वहाँ पर ही उसको आइसोलेशन में रखा जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकती हैं कि यहाँ पर जो वो सामने जो आप देख रही है वो डीएनडी बॉर्डर है, और डीएनडी बॉर्डर से वहाँ पे पुलिस के बल वहाँ पे तैनात किए गए हैं। उसके बाद साइड में यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम को बैठाया गया है, वहाँ से गाड़ी को लेकर इधर यहाँ पे लोगों को लेकर यहाँ पर आते हैं, उसके बाद यहाँ पे चेकिंग की जाती है। यहाँ पे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है प्रीति, रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। इस बीच अहमदाबाद से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा में आज से बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले अगर आप मास्क नहीं लगाकर निकलते थे तो 500 रुपए का चालान किया जाता था। इसके अलावा अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा में रात का कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने राज्य के दूसरे शहरों में भी लोगों से रात में घर से कम बाहर निकलने की अपील की है। जनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनक, कहां रात का कर्फ्यू रहेगा, किन किन राज्यों में, जरा वो अपडेट दीजिएगा। और अब जब चालान बढ़ाया गया, क्योंकि वहां पर भी 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है, लोगों में अवेयरनेस दिख रही है? बिल्कुल, मैं वो तस्वीरें कुछ पहले आपको दिखा देता हूं। मैं अभी अहमदाबाद के कालूपुर इलाके में हूं और यहाँ पर जो पुलिस इंस्पेक्टर देसाई हैं उनकी पूरी स्क्वाड यहाँ पर है। काफ़ी समय से यहाँ पर नजरें गड़ाए हुए हैं कि जो कोई बिना मास्क के यहाँ पर आए तो उसको पकड़ा जाए। आइए जो पीआई हैं देसाई, उनसे पूछते हैं। सर, कितने समय से आप खड़े हैं यहाँ पर? करीबन 1 आध घंटे से खड़े हैं यहाँ। क्या एक भी केस आया जिसको पकड़ा हुआ आपने? नहीं, अभी तक एक भी केस नहीं है। और क्या मतलब, लोगों में समझदारी बढ़ी है या जुर्माने का डर है? नहीं, लोगों में समझदारी बढ़ी है और सबसे अच्छा ये एक मैसेज गया है कि लोग खुद समझदारी से मास्क पहनते निकलते हैं। बिल्कुल, ये देखा है पीआई इंस्पेक्टर तकरीबन पौने घंटे से यहाँ पर अपने सर्वेलेंस स्क्वाड के साथ हैं कि लोगों को देखिए अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो उसको पकड़ के जुर्माना किया जाए, लेकिन एक भी मामला उनके हाथ नहीं लगा, एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया कि जिसने मास्क ना पहना हो। और जहाँ तक कर्फ्यू की बात है अर्पिता, तो अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा ये 4 प्रमुख शहर हैं। अहमदाबाद में वैसे भी 60 घंटे का एक लंबा कर्फ्यू 2 दिन का लगा, उसके बाद अब बाकी शहरों में रात्रि कर्फ्यू भी लगेगा, यानी नाइट कर्फ्यू रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक हर दिन रात को कर्फ्यू रहेगा। और जब तक ये संक्रमण काबू में नहीं आता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कह दिया है कि गुजरात की स्थिति भी गंभीर है और उसके चलते अब ये कर्फ्यू देर रात तक पूरी रात रहेगा और जब तक ये संक्रमण काबू में नहीं आता। अर्पिता, बिल्कुल जनक, रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1798 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। अकेले इंदौर की अगर बात करें तो 586 वहां केस आए हैं। भोपाल में 340 के करीब मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,93,044 हो गए हैं। मध्य प्रदेश में जानलेवा कोरोना की वजह से अब तक 3,162 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य में अब तक 11,765 पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक राज्य के 3 शहरों में भी अब जो है स्थिति देखते हुए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। सर, ये कोरोना की हालत फिर खराब हो रही है। सरकार पहले दावे कर रही थी कि सब ठीक हो रहा है, लेकिन पूरी दूसरी लहर आ चुकी है। वैश्विक लहर है, पूरे देश में है। मध्य प्रदेश के भी 2-3 शहरों में कुछ बड़ा है। खासकर ये पुरानी जगह जो थी, भोपाल और इंदौर, ऐसी जगह रिपीट हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। बेड भी पर्याप्त मात्रा में है। चिकित्सा उपकरण, दवा, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर
सब कुछ पर्याप्त है, कोई भ्रम न फैले इस बारे में। मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे इस पर काबू पाएंगे। बिहार चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में इस बीच अंदरूनी कलह जारी है। कपिल सिब्बल के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी के रणनीतिकारों पर सवाल उठा दिए। दरअसल एक इंटरव्यू में गुलाम नबी आजाद ने बेबाकी से अपनी राय रखते हुए पार्टी के पदाधिकारियों को घेर लिया। लगातार चुनाव में मिल रही हार पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 5 स्टार होटल में बैठकर चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है, लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलेक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। गुलाम नबी आजाद ने इशारों में राहुल गांधी को भी घेरा और दावा किया कि कांग्रेस नेताओं का जमीन स्तर पर लोगों से संपर्क नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण मैं लीडरशिप को दोष नहीं देता। बहुत सारे लोग लीडरशिप को दोष देते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट को, राहुल गांधी को। मैं उनको दोष नहीं दूंगा। उसका कारण जो लोग वहां होते हैं उनका कनेक्ट टूट गया लोगों के साथ। वो ब्लॉक लोगों के साथ कनेक्ट टूट गया है, डिस्ट्रिक्ट लोगों के साथ कनेक्शन टूट गया है। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी नेतृत्व का बचाव किया और बताया कि सोनिया गांधी की अगुवाई में ही कांग्रेस ने कई चुनाव जीते। इसी लीडरशिप के अंदर, सोनिया गांधी जी के अंदर 4-5 साल के अंदर मैंने 5 स्टेटें जीती। मिसेस गांधी ने तो मुझे नहीं बताया। मैं 90, 2000 और 2003 और 4 की बात करता हूँ। मैं कर्नाटक की बात करता हूँ, मैं केरला की बात करता हूँ। तमिलनाडु में अलायंस मैंने किया, मैंने पूछा भी नहीं और उन्होंने भी मुझे दखल नहीं दिया। पौंडीचेरी और बाद में आंध्रा 2003 और 4 में। अब देखिए, गुलाम नबी आजाद के मीडिया में इंटरव्यू देने पर कांग्रेस नेता भड़क उठे। कांग्रेस नेताओं ने गुलाम नबी आजाद को नसीहत दी कि अगर उन्हें कोई शिकायत थी तो उन्हें पार्टी के मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए थी, उन्हें मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि उनकी ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो अभी संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात की है, तो आपकी पार्टी में अकाउंटेबिलिटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी है और होना भी चाहिए। उनका कहना सही है। ख़ास तौर पर जो बिहार का चुनाव हुआ है और जो लोग बिहार का चुनाव देख रहे थे उन पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ये उनका कहना अगर है तो सही है। और ये बात भी सही है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है पार्टी के अंदर कैसे उसको फिर से उसकी एक सक्रिय भूमिका हो देश की राजनीति में। उसके लिए उन्होंने AICC रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, कई प्रदेश के प्रभारी भी बदले गए हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक सीजन्ड और सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में। उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया है या कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जब उनका ये कहना सही है कि काफ़ी हद तक जो उन लोगों के सुझाव थे उस पर कांग्रेस आलाकमान ने उस पर काम किया है। गुलाम नबी आजाद के बयान के बहाने बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं ने गुलाम नबी के बयान को सही ठहराते हुए सुझाव दिया कि कांग्रेस को अगर भविष्य में उभरना है तो उन्हें अपने सिस्टम को बदलना होगा। तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से नीचे तो कभी उतरे ही नहीं। जमीनी हकीकत से कांग्रेस कभी वाकिफ थी नहीं। देश की जनता ने समझ लिया कि अगर कहीं भविष्य है तो वो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है। इसलिए आज समझ में आ रहा है। अब आज इस तरह की बातें और इस तरह के बयान जो दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, ये सब जानते हैं कि इनके यहाँ चटुकारता की प्रकाष्ठा थी। और अब आज गुलाम नबी आज़ाद साहब कह रहे हैं कि चटुकारता ने हमें डुबो दिया है
और खुद अभी चटुकारता पूरी कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व को हम दोष नहीं देंगे, चटुकारता की वजह से हम डूब गए। तो आप चटुकारता अपनी जारी रख रहे हैं क्योंकि आपको वहीं से भी कुछ मिलना है।